अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है कच्छ यूनिक विलेज एंड हाईजेस्ट माउंटेन गांधीनु गाम एंड करो डूंगर। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। आप हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे ही पहनती और ये जो बैंगल्स आपने पहनी है वो हूँ। ये पहनना है, ये भी पहन के रखते हैं। और ये सब पहनना है। ये क्या है? ये चांदी का, सिल्वर का। चांदी का। चांदी का। और पायल दिखाना अपनी। पहले ये गले का 1 किले का है। किले का? और ये कितना किलो है? ये 1 किले का है, 2। 1-1 किलो का। हाँ। The culture of India is so rich and all my heart really says is I love my India. हाय देयर। ये टेंट्स इतने कोजी और कंफर्टेबल है, ट्रस्ट मी यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। द फोक्स एट द रणोत्सव द टेंट सिटी हैव प्लान्ड एन अमेजिंग आइटनरी फॉर मी टू एक्सप्लोर इन एंड अराउंड दिस नेबरहुड ऑफ कच्छ। 26 जनवरी 2001 में कच्छ में एक ऐसा भूकंप आया जिससे 60% ऑफ कच्छ वाज लॉस्ट। उसके बाद यहाँ कई सारे एनजीओस और गवर्नमेंट ने यहाँ के विलेजेस को अडॉप्ट किया। उसमें से एक विलेज है जिसका नाम था लुडिया। अहमदाबाद के गांधी आश्रम में चलाते हुए ट्रस्ट मानव साधना ट्रस्ट ने इस विलेज को अडॉप्ट किया और इसे ना सिर्फ अडॉप्ट किया बल्कि री एस्टैब्लिश भी किया और यहाँ के रहने वाले लोगों को नए घर गिफ्ट किए। इनफैक्ट इस विलेज के इनॉग्रेशन पर अटल बिहारी वाजपेयी खुद आए थे और तब से इस विलेज का नाम पड़ गया गांधीनु गांव। नमस्ते। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को मेघवाड़ मारवाड़ा कहते हैं क्योंकि ये राजस्थान से 600 साल पहले कच्छ में माइग्रेट हुए थे। इनफैक्ट आज भी यहाँ पे औरतें एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं, एसेंशियली विद थ्रेड एज वेल एज मिरर, एंड द मेन हियर आर नोन फॉर देयर स्पेशलिटी इन वुडन कार्विंग। तो यहाँ के बनाए हुए टेबल और चेयर आज भी एक्सपोर्ट होते हैं। सही बता रही हूँ आंटी? वाओ, लुक एट दिस वुडन कार्विंग, कितना ब्यूटीफुल है। ये दीदी मैं तोरण बनाए, ये मेरी गाड़ी। वाओ, ये मतलब जो दरवाजों के बाहर लगाने के लिए है। Isn't it gorgeous? और ये घर भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है। इस घर को कहते हैं बूंगा। इट्स अ राउंड शेप्ड होम्स। और यहाँ पर जो दीवार पे ये बनाया गया है, यहाँ पर भी मिरर का वर्क है। क्या है ये, आप बताएंगे जरा? मिट्टी का मडर का काम है, ये सब मैं बनाती है, मेरा लड़का बनाती है, सब साथ में बनाती है। सबके घरों में होता है मेघवाड़ मारवाड़ा, और सबके घरों में ये ऐसा काम होता है? ऐसा ज्यादा नहीं। अच्छा, अच्छा काम है। ये अच्छा काम है। हाँ। So do you see this mud and mirror work? It's quite iconic to a मेघवाड़ मारवाड़ा house. आप देखेंगे कि दीवार पर भी बहुत ही खूबसूरती से एम्ब्रॉयडरी की गई है। And I have to say, क्रिएटिव तो है ही मेघवाड़ मारवाड़ा के लोग, बट वो काफी वार्म और वेलकमिंग भी है। आप हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे ही। और ये जो बैंगल्स आपने पहनी है वो? ये पहनना है। ये भी पहन के रखते हैं। और ये सब पहनना है। ये क्या है? ये चांदी का, सिल्वर का। चांदी का। चांदी का। और पायल दिखाना अपनी। पहले ये गले का 1 किले का है। किले का? और ये कितना किलो है? ये 1 किले का है, 2। 1-1 किलो का। हाँ। The culture of India is so rich and all my heart really says is I love my India.
કેથે જો आई 150 you know interestingly कच्छी एंड सिंधी both the languages are so similar तो मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझती हूँ बिकॉज आई एम सिंधी एज यू नो मेरी सिंधी इतनी खास नहीं है पर समझ पूरी जाती हूँ 1997 में इंडिया के पोस्ट डिपार्टमेंट ने फिलाटेलिक डे के तहत एक स्टैम्प टिकट का सेट इशू किया था। ये आप देख सकते हैं इसमें कि भारत के 4 अलग अलग जगहों से महिलाओं को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, केरला एंड वेस्टर्न रीजन में गुजरात। तो ये जो महिला हैं खिताबेन वो अभी भी यहाँ पे हैं, हम इनसे मिल सकते हैं। नमस्ते कैसे हैं आप? अभी हम जा रहे हैं काला डूंगर के ऊपर। काला डूंगर है वो कच्छ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, 458 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है। ओके काला डूंगर ये कैसा नाम है? यस, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके मन में यही क्वेश्चन होता है कि काला डूंगर क्यों कहते हैं। तो पहले क्या था कि कच्छ और पाकिस्तान में एक एरिया पड़ता है जिसको सिंध कहा जाता है, तो सिंध और कच्छ एक ही हुआ करते थे। ओ सिंध से तो मेरे फोरफादर सिंध से ही है, मैं सिंध से हूँ। क्या बात है। तो सिंध से जो लोग कच्छ की ओर आते थे, उस जमाने में कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं हुआ करती थी, तो वो लोगों ने एक लैंडमार्क, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए इस जगह को याद रख लिया था। क्योंकि अभी हम जिस एरिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं ये कच्छ का बड़ा रन है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। पूरे एरिया में ये एक ही माउंटेन है जो 76 किलोमीटर के राउंड में फैला हुआ है, तो बहुत ही बड़ा इलाका है। ओके तो दूर से काला दिखता था, तो यहाँ के लोकल लोगों ने, या तो आपके सिंधी लैंग्वेज में हम कहा जाए, हाँ जी। इसको कारो डूंगर कहा जाता था। कारो डूंगर, कारो मतलब काला, डूंगर मतलब माउंटेन। राइट, तो इसलिए इसको काला डूंगर कहा जाता है। बाकी रेगुलर माउंटेन जैसा ही माउंटेन है। ओके। और इस एरिया में आप ज्यादातर लोग देखेंगे तो आपको सिंधी कॉस्ट्यूम में ही दिखेंगे, जो पठानी होता है, ऊपर एक रुमाल रहता है। तो यहाँ के लोग आज भी सिंधी बोली बोलते हैं, सिंधी टाइप का ही खाना खाते हैं। कच्ची सिंधी सिमिलर मिक्सअप है, तो यहाँ पे ही रहते हैं ये लोग। अभी इंडियन ही हैं पूरे के पूरे। क्या पता मुझे कोई मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल जाए आज। पूरे कच्छ में, रादर ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, सिर्फ एक ही माउंटेन है दैट इज स्टैंडिंग टॉल। और सिंध से आने वाले लोगों के लिए दिस एक्चुअली बिकेम अ ह्यूज लैंडमार्क, जो वो देखकर समझ जाते थे दैट दे हैव अराइव्ड इनटू कच्छ। एंड दिस माउंटेन इज सो बिग कि 80 to 90 किलोमीटर्स दूर से भी ये माउंटेन दिखता था, बट बस काले रंग में दिखता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया काला डूंगर। इनफैक्ट इन सिंधी दे से कारो डूंगर। और यहीं से आपको इंडिया ब्रिज दिखेगा, जो 1971 के वॉर के बाद डिस्ट्रॉय की गई थी और 1975 में दोबारा बनाई गई थी। ये वही ब्रिज है जहां से पाकिस्तानी सैनिक कच्छ में एंटर किए थे। दिन की शुरुआत हुई पैरामोटरिंग से और एंड हो रही है with this amazing private dining at the Machan. The tent city lets you celebrate special occasions, be it your birthdays or anniversaries, with this amazing spread of food and the panoramic view of Ranotsav, the tent city. सच बताऊं तो my trip to Ranotsav has been quite an eye opener. मैंने काफी कुछ सीखा कच्छ के बारे में जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, and I hope मेरे संग रन के रंग में आपने भी enjoy किया. Until next time, remember to like, share and subscribe to Curly Tales. So book your trip to Ranotsav, the tent city, and guess what? The packages here include all your meals as well as sightseeing. तो जी जनाब, आपने देखा गांधीनु गाम। तो
तो हमने सारा घूमा, तो गुजराती में क्या कहेंगे? गाम, गांधीनु गाम, यानी गुजराती में क्या कहेंगे कि घूमने मतलब को? गांधी का शहर और घूमियो। हमने सारा गाम घूमियो। हुए आपको ये गाम घूमियो, होए आखो यो गाम घूमियो। बहुत सारो लाग्यो मने, बहुत सारो लाग्यो मन्ने। तो नहीं, तो च्युइंगम तो आज तो खाए नहीं, तुम लोग की नज़र लग गई है। अभी हमने पैटिस खाया जब मैंने च्युइंगम निकाला है, तो दुखती हुई नस पे क्या पाँव रख दिया। तो मुझे वाकई लिटरली जो इन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई थी वो मुझे बहुत पसंद है कि कभी मुझे शूट ऐसा मिले कि शूटिंग के दौरान ये बड़े बड़े चूड़े ये वो और इतना हैवी ड्रेस, हैवी दुपट्टा ऐसा पहनो, यानी अपना थोड़ा एक स्टाइल चेंज लगे, यूनिक लगे लोगों में। ये बिल्कुल, ये बाकी देखने में हमें बड़ा आसान लगता है, ये वाकई में बड़ी वजनी चीज़ें हाँ, होती है जो हम पहन के उलझ जाए। यकीन मानो कि 1 किलो का कार एक बाली, जैसे हम ये कान के बाली होती है ना, उसका सहारा जो होता है ना वो भी आधा किलो का होता है। अच्छा, ये हमने इतने देखा भारी है। भारी और इतनी बड़ी बड़ी नथे। हाँ। ये तो इसमें नथे नहीं पहनी होती, इतनी बड़ी बड़ी नथे होती है। आप ये कच्छ का और हमारे उमरकोट का, ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम ही कहेंगे, हम कहेंगे ही नहीं अलग है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कि बहुत हम match लोग लग रहा था। वीडियो के एक्साइट थर पार कर, जब वीडियो एंड हो रही थी तो जब वो सिंध के कुछ लोग दिखाए थे, हाँ। जब वो पहाड़ के करीब आए थे, सेम। आप यकीन करें, हमें लग रहा था, यकीन करें, बिल्कुल जो हमारे इंटीरियर हाँ, के सेम, लोग होते हैं बिल्कुल। वही शलवार कमीज, हाँ। वही मैं अच्छा, फेस लुक भी वैसा ही। मेरा दिल हाँ। कर रहा था कि यार ये मतलब हम क्या हो गया अलग यार, क्यों हुए? मतलब सेम यार अपने लगे सेम सेम। और बिल्कुल वो रोड रास्ते भी ऐसे ही लग रहे थे, जो वो येलो और ब्लैक जो पट्टे जो लगे हुए हाँ, होते जैसे वो हैं। नहीं थर पार कर बिल्कुल में सेम, आप सेम। जाओ और हम जाते बाजारों में, बिल्कुल सेम हो सेम कंडीशन। अच्छा, उमरकोट गए थे, उमरकोट में एक फिल्म बनाई थी हमने, हाँ। तो वहाँ पे बाकायदा हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर सारा हाँ। दिखाया था। तो वहाँ पे पता चला था कि जो इस तरह से ये चूड़े पहनते हैं ना, हाँ, ये नॉन मुस्लिम जो होंगे हिंदू वो वाइट पहनती हैं, राइट। ओ सॉरी मुस्लिम शायद वाइट पहनती हैं हमारे यहाँ पे हाँ। उमरकोट अच्छा। में, और जो नॉन मुस्लिम दिखाएंगे उसको ऑरेंज कलर पहनाया था हमने। तो ये अच्छा। सही है गलत है या ये मैं मतलब मेरी नॉलेज नहीं, तो वहाँ पे बंदे ने ये बताया था। लेकिन एक चूड़ियों का सेट था जो बाकायदा हमारा हीरो जो है वो दिखा दिखा के हीरोइन तक पहुँचा था कि अच्छा। यार ये चूड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, क्योंकि उसने अपनी हीरोइन की तस्वीर देख ली थी चूड़ियों हाँ। में। तो वो नहीं तो चूड़ियाँ कहाँ मैं, हैं? नहीं तो मैं तो पहनूंगी। अभी हमने देखो ये रखी हुई है, ये ये हमने भी रखी हुई है बहुत सामान। मुश्किल है ये सेटिंग से पहनाना। अच्छा, हम हाँ, पहनाते थे ना भाई। इधर, तो कभी इतनी रह जाती थी, कभी ऊपर वाली बड़ी आ जाती थी। ये अच्छा। बहुत ही मतलब अच्छा, मेरे ख्याल से देखो ये बड़ी वाली ऊपर पहनेंगे। अच्छा, हमें रखता था बड़ी, हाँ। फिर छोटी 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 छोटी, ऐसा हाँ। नहीं था। फिर यहाँ से बड़ी और यहाँ तक छोटी, फिर यहाँ से एक अलग सेट चलता था। हाँ, Oh हाँ। my दो सेट God। चलते थे, बस उस वजह से अच्छा। कंफ्यूजन हो जाती थी। बेसिकली जो ये है जिनको ना, पहनना ये आता है अगर वही असल में setting। हम अगर बात करें ना, तो ये राजस्थानी कल्चर है ना, राजस्थानी। ये राजस्थानी कल्चर है। और ये राजस्थान से जो मारवाड़ के कहेंगे या हम मेघवार कहेंगे, जैसे उनको मेघवंशी, अच्छा, मेघवंशी, असल हाँ। मतलब जो है मेघवंशी है, तो मेघवार उनको बोला जाता है। तो ये वो लोग जो है यहाँ पर भी हमारे जो इंटीरियर में बहुत सारे मेघवंशी मेघवार है जो यहाँ पे रहते हैं, और यही चीज़ें वो यूज़ करते हैं और यही क्रिएटिविटी उनके पास है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बाकायदा यहाँ पे जो उमरकोट है या यहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो लोग हैं, बाकायदा शादियाँ होती है अभी भी। हाँ हाँ बिल्कुल। उनके हाँ। आधे रिश्तेदार उधर हैं, आधे इधर हैं। कब आना जाना कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये समझ जो गया। आपने जो हाँ। पहने जैसे हैं ना, करनी सिंह सोडा है, हाँ। उनकी बीवी वहाँ से आई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, बड़े वो मज़े से कहीं ना कहीं उनको सब पता है, उनकी सारी सेटिंग है। सेटिंग है हाँ, उनकी, बिल्कुल ऐसे आना ही जाना हो जाता है, सब हो जाता अच्छा, है। इनके ये enjoyment। तकरीबन मैंने इनके देखे हाथ के जो कंगन्स होते हैं, मुझे बड़ा शौक है ना इनके गेटअप ये वो, तो वो मैंने पूछे, ये लोग कहते हैं हमारे हाथी के दांत के बनते हैं। अच्छा, ये जो नहीं, कंगन असल जो असल होते हैं। पुराने दौर में बनते थे, लेकिन अब तो प्लास्टिक के बन रहे हैं। अब तो वैसी लेकिन बातें। वो जो पहने हुए थे ना वहाँ की औरतों ने, हम्म। ये स्किन के अंदर से भी वो जो बार आर पार होल था, हाँ वो कान में इतने हैवी वो चांदी के, इतने मोटे मोटे चांदी के, सही कह रहे, 2-2, 3-3 किलो के पहने हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। पाजेब इतनी में, यानी इतना
रात दिन पहने रखना, इनको कुछ भी नहीं वजन लगता था। घर कितने खूबसूरत थे, गोल तरह के वाह, बने हुए। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। ये चीज़ें सारी कल्चर इंडिया का, हाँ। इसमें कोई शक नहीं कि इनका कल्चर बहुत रिच है। अच्छा, मैंने हनी को कहा हमारा ड्राइंग रूम अब मुझे ऐसा सेट करना है, आज- ये मिरर लगे हुए, ये इस तरह का। हमारे में जैसे वो दिखाया ना उन्होंने कि भाई ये दरवाजे पे लगाते, चलो उनको नाम नहीं आ रहा था या उस वक्त उनको ज़हन में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तोरण बोलते उसको। अच्छा, क्या बोलते हैं? तोरण। तोरण क्या? तोरण जो दरवाजे की जो तोरण, दहलीज तोरण, में लगाते हैं, हाँ, तोरण। तोरण अच्छा, उसको मैं बोलते कल हैं। परसों किसी वीडियो में कह रहा था कि यार हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तो हमारा जो थोड़ा बहुत कल्चर है वो सिंधी है। तो आज मैं कहूँगा या तो सिंधी भी उन्हीं का कल्चर था, यार हाँ, वही, सिंधी भी इंडियन ही कल्चर है। इंडियन हाँ, कल्चर है। बिल्कुल। तो यकीनन ये वीडियो बड़ी इंस्ट्रक्टिंग वीडियो थी। इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे जाते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये देखो ना, ये देखो, मतलब कहीं ये देखो, कहीं बड़े कहीं हाँ। छोटे, बड़ा हाँ मतलब हाँ ये सेट बन